आइए हम लोग एक समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, जो एपी है यहाँ पे एपी बराबर है 9, 13, 17 और 21 ऐसे हैं। तो हम लोग इसको कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद इसको कहते हैं प्रथम पद, इसको कहते हैं द्वितीय पद, इसको बोलते हैं तृतीय पद, इसको बोलते हैं चतुर्थ पद। मतलब इस तरह अगर सीरियल भी देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे लिखा हुआ है ना। तो यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। इसको हम लोग एपी में ऐसे भी लिखते हैं T1, T2, T3, T4 हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। T1 का मतलब क्या होता है? T1 1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, T2 का मतलब सेकेंड टर्म, T3 का मतलब होता है थर्ड टर्म, T4 का मतलब फोर्थ टर्म। हम लोग ऐसे इसको जानते हैं। हिंदी में हम लोग इसको T1 को बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद। T2 को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द्वितीय पद। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग द्वितीय पद। अगर हम लोगों को सार्व अंतर निकालना है, सार्व अंतर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो सार्व अंतर का एक फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। सार्व अंतर का मतलब क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? T2 माइनस T1। अर्थात लास्ट वाले में मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा? डी निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हम लोग को बनाना है, क्या बनाना है? 20वां पद निकालना है, 20वां पद। तो इसको हटा देते हैं। अब तो समझ में गया होगा कि इसको प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, ए और या T1, ए बोले या T1 बोले। ठीक है, तो ए बराबर या T1 बराबर कितना है? 9। ठीक, और T2 बराबर कितना है? 13। ठीक, तो अगर हम लोगों को डी निकालना हो तो क्या निकालेंगे? T2 माइनस T1। अर्थात मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे, चाहे बीच में से कोई भी, इसमें से इसको घटाएंगे, चाहे इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा डी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक एक अंतर पे है। 9 4 13, 13 4 17 और 17 4 21, यानी 4 के अंतर पर है। एपी भी कब होगा? एपी भी कब होगा? जब इन लोगों का डिफरेंस जो हो ना एक जैसा दिखाई देता हो, तभी वो एपी में भी होगा, नहीं तो वो एपी में नहीं होगा। क्यों? देखिए यहाँ पर 9 4 13 और 13 4 17 और 17 4 21, यानी कि इन लोगों का जो दूरी है ना एक जैसा हो रहा है। ठीक, तो हम लोग डी भी निकालेंगे। तो डी का मतलब क्या बताएं? अभी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो डी निकल जाएगा, या इसमें से इसको घटाएंगे तो भी डी निकल जाएगा, क्योंकि अंतर तो एक जैसा है ना। तो देखिए डी बराबर कितना हो जाएगा? T2 के जगह पर कितना है? 13, और T1 के जगह पर कितना है? 9। तो 13 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। सब देखिएगा डी जो कॉमन डिफरेंस है सब 4 के अंतर पर है ना, तो वही डी होता है। डी का मतलब यही होता है कि जो इसका दूरी है ना सबका 4 के दूरी पर है। तो यहाँ पे हमारा डी निकल गया। ठीक, उसके बाद से हम लोग को क्या निकालना है? 20वां पद निकालना है। जब भी यहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा, ठीक, अच्छा है, हिंदी में लिखा रहेगा 20वां, ऐसे लिखा रहेगा ना 20वां, तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे? हम लोग इसको n मान लेंगे। देखिए 10वां, 20वां, 25वां, तो ऐसे अगर लिखा रहेगा ना तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे? n मान लेंगे। ठीक, तो एक क्या होता है पद निकालने का, यानी कि टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर इंटू दे भी सकते हैं, चाहे नहीं भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई भी अगर नंबर होता है, इधर ब्रैकेट के बाहर रहे चाहे इधर ब्रैकेट के बाहर रहे, कोई भी अगर हम लोग नंबर लिखे, चाहे ABCD वाला कोई भी लिखे, तो इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है। या तो हम लोग लिख सकते हैं और नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है? n बराबर कितना है आपका? 20 लिखा हुआ है।
और a के जगह पर कितना लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, तो 9 लिख दिए, प्लस n के जगह पर कितना लिखा हुआ है, अभी तो बताए हैं, n के जगह पर कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिख दिए हैं 20, ठीक, एक हो गया। d के जगह पर कितना है, d के जगह पर कितना है, यहाँ पे आया है 4, तो हम लोग d के जगह पर कितना लिख देंगे 4। तो हम लोग को 20वां पद निकालना है, तो देखिए ऐसे निकल गया, 20 में से 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19, ठीक, यहाँ पे 4 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग गुना करेंगे, उसके बाद से हमें जोड़ेंगे, तो T20 बराबर कितना हो जाएगा, 19 चौक कितना होता है 76, यानी कि 19 चौक 76, तो ऐसे लिख देंगे। तो फिर 20वां पद कितना हो जाएगा, T20 बराबर 76 और 9 कितना होता है, 9 6 15 का 5, कैरी ऑन 1, और उसके बाद 7 और 1 8, यानी कि 85 आंसर आ गया। एक बार फिर से हम बताते हैं आपको, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द AP 9 13 17 21, माने दिए गए एपी में 20वां पद ज्ञात करें जब एपी 9 13 17 21 हो। तो हम लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले हम लोग इस ये जो क्वेश्चन है यही ना है, तो हम लोग इसको बोलते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चतुर्थ पद। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं T1 T2 T3 T4, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक। तो एक फॉर्मूला तो हम लोग को यही बनाना है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसमें देखिए ए भी है, डी भी है ना, एन तो मान लीजिए कि दिया हुआ है पहले ही से, तो ए पहले निकाल लेंगे हम लोग। ए अच्छा है, T1 इक्वल टू कितना होता है 9, माने प्रथम पद को ए बोल सकते हैं या T1 बोल सकते हैं, ठीक। और T2 के जगह पर कितना लिखा हुआ है 13, तो T2 बराबर 13 भी लिख दिए। तो हम लोग को D निकालना है, D का वैल्यू कितना होता है T2 माइनस T1, यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा लेंगे तो 9 में से 13 में से 9 जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो गया D। अब निकालते हैं, हम लोग को 20वां पद निकालना है। तो पद निकालने का चाहे टर्म निकालने का, वही इंग्लिश में उसको टर्म बोलते हैं, हिंदी में पद बोलते हैं। तो टर्म निकालने का यही फॉर्मूला होता है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो Tn के जगह पर कितना रखना हमको 20, तो n के जगह पर 20 रख दिए, a के जगह पर 9 लिखा हुआ है तो 9 लिख दिए, ठीक। n के जगह पर कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर 20 लिखा हुआ तो 20 लिख दिए, 1 के जगह पर 1 है, माइनस के जगह पर माइनस है, d के जगह पर 4 आया है तो 4 लिख दिए, ठीक। 9 अपने जगह पे है, T20 अपने जगह पे है, 20 में से 1 जाएगा 19, ये हो जाएगा 4। 19 को 4 से गुना करेंगे, सबसे पहले गुना ही करेंगे तब में जोड़ेंगे, 19 इंटू 4 कितना हो जाएगा 76, और 9 कितना हो जाएगा 85। आंसर आपका आ गया, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। और एक और क्वेश्चन बनाते हैं, फाइंड द 18th टर्म ऑफ द, ये एपी है, ठीक है, एपी, ठीक, √2 √18 √50 और √98, इसको हिंदी में भी इसको लिख देते हैं √2 √18 √50 √98, ऐसे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग कुछ रूट के बारे में जानते हैं कि रूट होता कैसा है, उसका गुना, जोड़, घटाव, भाग, ये सब कैसे होता है। पहले हम लोग इस रूट के बारे में जानते हैं कुछ, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले रूट के बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है। रूट के बारे में कुछ जानते हैं आप लोग नहीं? आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको कहते हैं रूट, ठीक है। ये रूट होता है ना, तो अगर हम लोग यहाँ पे 3 लिख देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 3 लिखा हुआ है, तो इस 3 में क्या होता है, अगर हम लोग देखिए यहाँ पे पावर कुछ नहीं होता है ना, तो क्या होता है 1 है। पावर अगर किसी नंबर पे नहीं मालूम है तो वहां पे 1 होता है, और यहाँ पे रूट का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, ठीक। तो अगर हम लोग इस रूट को बाहर करेंगे तो क्या लिखेंगे 3, ये 1 को ऊपर और इस 2 को नीचे। तो हम लोग कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि हम कभी कभी पढ़ाए हैं कि ऐसे 4 लिखा रहता है, तो हम डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो ये रूट से स्क्वायर से रूट कैसे कटता है हम बताते हैं, देखिए कैसे कटता है। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, √4 है ना, तो हम लोग इसको ऐसे आगे बढ़ के बनाते हैं, ये जो 4 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से तो रूट कट जाता है, ठीक। लेकिन एक और बात है, देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है ना, 4, तो 4 को हम लोग जब रूट के बाहर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे
4 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। हाँ? अब फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 1/2। तो ये 2 से 2 कट जा रहा है ना, आ गया ना 2। तो देखिएगा इसे 4 को हम लोग डायरेक्ट ऐसे निकाल देते हैं, 2 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये 2 आ जाता है। अच्छा है तो ऐसे, मतलब ऐसे ही रूट से बाहर निकलता है। ठीक, और एक और रूट के बारे में बताते हैं, रूट का जोड़ घटाव गुना भाग ये सब बता देते हैं। रुकिए, अब देखिए यहाँ पे जब एक जैसा रूट में रहेगा, एक जैसा रूट में रहेगा तो हम लोग अंदर वाले को नहीं जोड़ते हैं, अंदर वाले को नहीं जोड़ते हैं, हम लोग क्या जोड़ते हैं, सामने वाले को। ठीक है, 1 और 1 कितना होता है, 2, और √3 उसी तरह का उसी तरह लिख देंगे। ठीक है, 1 और 1 कितना हो गया, 2 और √3। अगर ये अलग अलग होगा, 2√5 और प्लस 3√2, तो हम लोग इसको जोड़ेंगे, ये जोड़ेगा नहीं करेगा, उसी तरह का उसी तरह रहेगा। ठीक, अगर मान लीजिए कि 3√5 माइनस 2√5 है तो क्या लिखाएगा, इस तरह ही होगा, √5 और √5 उसी तरह का लिख देंगे, और 3 में से 2 जाएगा 1, और √5 1 नहीं लिखते हैं, रूट के बाहर 1 होता है लेकिन 1 लिखते नहीं है। ठीक है, एक और तो जोड़ घटा हो गया। अब कुछ गुना में का देख लेते हैं। अगर हम लोग √3 में 5 से गुना करें 6√3 तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 छक कितना होगा, 3 छक 18 हो जाएगा। ठीक, अब 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक, ऐसे गुना होता है। गुना में क्या करते हैं, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ गुना करते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 3 × 5 और 2 × 5 ऐसे लिखा है, तो हम लोग जो क्या करेंगे, 3 2 जा 6 और 5 25, 25 हो जाएगा। ठीक, तो ये 6 हो गया, अब 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अभी स्क्वायर से रूट निकालना पता है ना, तो ये हो जाएगा। और जब ये रूट हटेगा ना तो इसके बीच में गुना हो जाएगा, जोड़ घटा गुना होता है ना, तो जब ये रूट हटेगा ना तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 6 × 5 = 30 हो जाएगा। ठीक, बात समझ गए ना। तो हम लोग को इसी के बारे में कुछ जान गए। अब हम रूट के बाहर बताते हैं। एक और बात है जो अभी बता देते हैं एक बार और। यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए कि √18 लिखा है ना, 18 लिखा हुआ है, तो 18 लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 3 6 और 6 3 18 ऐसा लिखा है। इसको देखिए, और कोई छोटे छोटे अंक में इसको तोड़ सकते हैं लोग, नहीं तोड़ सकते हैं। अगर देखिए इसको 18 को अगर हम लोग तोड़ते हैं लोग, 18 को तो कितना तोड़ेगा, 9, फिर 3 3 का 9, फिर 3 एकम 3, और यही ना कट सकता है। तो इसको ऐसा ही ना लिख सकते हैं, देखिए ऐसे हो सकता है ना। ठीक, अगर हम लोग इस 85 को लिखते हैं तो 50 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 5 25 और 25 दूना का 50। तो अगर हम लोग इसको भी ऐसे बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, 25 और फिर हो जाएगा 50 25 और 5 एकम 5। तो यही ना बच रहा है, यही ना सब हो रहा है, तो और तो कुछ ये टूटेगा नहीं। तो अब देखिए एक और बात हम बताने देते हैं, जो ये दूगो होगा ना अंदर, रूट के अंदर दूगो, तो ये दूगो को हम लोग जब जोड़ा लग जाएगा ना, तो जब हम लोग इसको बाहर निकालेंगे, उस जोड़े को निकालेंगे, तो जब जोड़ा को बाहर निकालेंगे तो बाहर निकलेगा तो वो हो जाएगा 1, 2√2 हो जाएगा। ठीक, अगर देखिए ये भी जोड़ा है ना, तो अगर हम लोग इसको भी बाहर निकालेंगे तो ये 2 को जोड़ा लगा है ना, तो ये बाहर जब निकलेगा ना तो 5 हो जाएगा। अगर कोई नंबर हो और खूब लंबा हो तो सबसे पहले उसको जोड़ा लगा देंगे, और 2 को मिलेगा तो 1 बाहर, फिर 2 को मिलेगा तो 1 बाहर, ऐसे कर देंगे। मान लीजिए जैसे कि 80 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे 80 लिखा होगा, ठीक, तो जब ये 80 लिखा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 80 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 दूना के 4 और 4 × 5 = 20 और 20 दूना का 40 और 40 दूना का 80। तो ये 2 गो है तो मान लीजिए 1 हो गया, फिर ये 2 गो है तो ये 1 हो गया, अब 5 अपने अंदर रहेगा। तो यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूना का 4 और 4√5 ऐसे हो जाएगा ना। ठीक, अब हम लोग समझ गए रूट के बारे में, जोड़ घटा गुना भाग सब समझ गए ना। अब इसको बनाने में अच्छा देखिए कैसे बनता है।
अब आपका क्वेश्चन ये है कि √2 लिखा है, √18 लिखा है और √50 लिखा है और √98 लिखा है। तो अब तो ये सब 2 है, ये 18 है, ये 50 है, ये 98 है, तो सब अलग अलग है। तो हम लोग ऐसा देखेंगे कि सब एक जैसा हो सकता है कि नहीं, हम लोग देखते हैं, मिलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको मिलाते हैं, ये √2 हो गया। अब 18 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 6 3 18, देखिए तो जोड़ा लग गया ना, तो बाहर आ गया ना, तो इसको लिख सकते हैं 3√2। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 3√2। अब 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 को रूट में है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 50 25, अब 25 दूना का 50, ये 5 है ना, जोड़ा लग गया, बाहर निकल गया ना, ये √2 हो गया। समझ में आ रहा है, ये जोड़ा लग गया है तो ये बाहर निकल गया, तो बाहर निकलेगा तो 1 होगा। तो ऐसे इसको लिख दें 5√2। 98 को ऐसे लिख सकते हैं, 98 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 7 49 दूना का 98 होता है। देखिए 7 49 को अगर 2 से गुना कीजिएगा, 9 दूना 18 का 8 बचा, 1 4 दूना 8 1 9 हो गया 98। तो देखिएगा ये जोड़ा में है ना, ये बाहर निकल गया, 7√2 हो गया। यानी कि देखिएगा सब 1√2, 3√2, 5√2, 7√2, देखिएगा एक जैसा हो गया ना सब। अब एपी में ही आ गया, अब ये बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इसको हम लोग बना देंगे, एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, एक जैसा कर दिए। अब तो लग रहा है ना कि बन जाएगा। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ये है T1, ये है T2, ये है T3, ये है T4, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, T1 इक्वल टू कितना है, √2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। और T2 बराबर कितना है, 3√2, ऐसा है ना। तो फिर हम लोग अगर D निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो T2 के जगह पर कितना लिखा है, 3√2, और T1 के जगह पर कितना लिखा है, √2, ऐसे लिखा है ना। तो 3 में से 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2√2, ऐसा हो गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, 18वां पद निकालना है, 18वां। तो n बराबर कितना है, 18, यही भी है ना, n बराबर 18 है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी, ठीक। तो t n के जगह पर कितना है, 18, a के जगह पर कितना है, √2, ठीक, √2 लिखा है, प्लस n के जगह पर कितना लिखा है, 18 -1, और डी के जगह पर कितना लिखा हुआ है, डी के जगह पर अभी तो बना है 2√2 हो गया, ठीक। तो T18 इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 हो गया, 18 में से 1 जाएगा 17, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√2। क्यों, ये ब्रैकेट हटेगा तो इसके बीच में तो मल्टीप्लाई है ही, तो इसका मल्टीप्लाई होगा। तो T18 इक्वल टू 17 दूना का 34 हो जाएगा, √2। तो T18 बराबर कितना हो जाएगा, 34। देखिए ये भी √2 है, ये भी √2 है, एक जैसा है ना। तो 34 और 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना जी, 35√2 आंसर ये आपका हो गया। इसको कॉपी कर लीजिए।